गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि आप 10th क्लास पास करके आप 11th क्लास में आ चुके हो, तो जो कि आपका एक लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है और एक बिगिनिंग पॉइंट है आपकी एक सक्सेस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबसे एक पूछना चाहता हूँ कि अभी एक बताना चाहता हूँ कि जो आपने जो स्ट्रीम चूज़ करी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी इंटरेस्ट से और अपने पैशन फॉलो करके जब भी स्ट्रीम चूज़ करी है। भाई, अब आपने जो स्ट्रीम चूज़ करी है वो 100% आपके ही डिपेंड या फिर आप आपके प्रोफेशनल लेवल से ही आपने चूज़ करी होगी। अब उसमें आपको एक 100% देना है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करोगे या फिर क्या क्या कंटेंट है जो आपकी पूरी 11th क्लास की स्टडीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है गाइस, वाइड वाइड सिलेबस। देखो, जो आपने जो 10th क्लास में पढ़ा है वो एक लिमिटेड सिलेबस है। ठीक है, स्कूल वाले भी इसको रटवा देते हैं, बट अब 11th क्लास में ये रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपको एक लॉजिकल वे से पढ़ना पड़ेगा, आपको एक लॉजिकल स्टडी करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। भाई, जो भी डाउट रहे आप हैंड टू हैंड सर से पूछ सकते हो। सर, एक बार दोबारा समझाना। कोई भी मैं मेरी लाइफ में सच में बता रहा हूँ, कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा कि जो आपको एक्सप्लेन करने में मतलब वो भाई मना कर देगा। सच्ची बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ आपको डाउट लगती है ना, वो एक रेगुलर पढ़ते रहना। ठीक है। और दूसरा है, आप ओवर कॉन्फिडेंस। भाई, अब जो भाई है जो इसके मान लो 97 98 आ गए है, वो एक ओवर कॉन्फिडेंस में रहेगा, यार मैं 11th भी और अच्छे से निकाल लूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ उन भाई से, उन उन स्टूडेंट्स से कि है ना, अपना जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्कुल भी लेके मत आना। भाई, ये 11th क्लास है, क्योंकि 11th क्लास का जो बेसिक तैयार होता है ना वो आपकी 12th में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो जो ओवर कॉन्फिडेंस वाले बच्चे हैं वो अपना ओवर कॉन्फिडेंस नीचे कर लेना, बिल्कुल डाउन नहीं कर लेना। ठीक है। अब बात आती है, सबसे बड़ी बात आती है कंटिन्यूटी की। भाई, मैं एक सबसे बड़ी बताता हूँ, अगर आपको अपने 11th क्लास में अच्छे तरीके से अगर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ेगी। जो टीचर आपको पूरे डेज में मतलब जितना पढ़ा रहे हैं ना, आप घर जाके उतना ही पढ़ लेना। जैसे मान लो आपकी 8 घंटे की क्लासेस होती है, 8 घंटे में टीचर ने जितना पढ़ाया, मोस्टली नियर अबाउट 3 या 4 घंटे में मतलब आवर्स में आप है ना कवर कर सकते हो उस चीज़ को। तो आप प्लीज़ अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करने रहना। और एक सबसे फोर्थ पॉइंट आता है टाइम टेबल। भाई देखो, आज से ही टाइम टेबल सेट करना मैं बोलता हूँ सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको आगे दिक्कत नहीं आएगा। उस टाइम टेबल के हिसाब से अपनी स्टडीज़ करना, उस टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करना, जो कि आपको लास्ट एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम स्कूल वाले लेते हैं उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई दोस्त या फिर कोई स्टूडेंट सोचता है भाई ये होम क्लास है 10th वाली ना 11th वाली, तो हम आराम से पास कर लेंगे, स्कूल वाले पास कर देंगे। भाई, आप पास कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी पास करने में। बट जो आपका जो बेसिक है ना वो तो तैयार नहीं होगा ना। आपको अभी लग रहा है कि हम पास हो जाएंगे, बट आपको उसका रिफ्लेक्ट 12th क्लास में दिखेगा। तो गाइज, प्लीज़ ये वाली गलती बिल्कुल भी मत करना। अब अपन बात करते हैं कि टाइमिंग की। भाई, टाइमिंग कैसे मैनेज होगी यार? ठीक है, 8 घंटे की अब फिर बात करते हैं अपन टाइमिंग की। भैया, टाइमिंग तो मैनेज नहीं हो पाएगी। भाई, ये अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करोगे, अच्छी तरीके से मतलब एक सही से अगर वो उस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करोगे ना, तो आपकी टाइमिंग भी बिल्कुल अच्छी तरह से मैनेज हो जाएगी। ठीक है। अब आपकी बारी है भाई वर्क हार्ड करने की। वर्क हार्ड करने की इन द सेंस मतलब कि जो आप काम कर रहे हो, जो मतलब जिस फील्ड में जिस स्ट्रीम में आपने चूज करा है ना, तो उस पर आपका वर्क हार्ड बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है गाइज। अब मैं बताता हूँ भाई, अब जो आपके 10th क्लास के जो गोल्डन डेज थे, अब वो गोल्डन डेज तो आने भी नहीं है। ठीक है। बट आप अपनी मेहनत करोगे, अच्छी तरीके से अगर काम करोगे, तो आपके जो गोल्डन डेज है वो 11th 12th में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। उसको अच्छी तरह से मेंटेन करता रहना। और मैं कहता हूँ भाई, जिस स्ट्रीम में आप हो उसमें अपना 100% और एक लेवल बेस्ट देना। तो थैंक यू गाइज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब